राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे मार्गशीर्ष माह की अमावस्या यानी साल 2023 की अंतिम अमावस्या की जानकारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर स्नान दान पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। बता दें, जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन पर हनुमान जी और मंगल देव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि भौमवती अमावस्या के दिन घर में पूजा पाठ तर्पण इत्यादि करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं इस साल कब है अंतिम अमावस्या, उसकी तिथि क्या है, पूजा का मुहूर्त, महत्व और लाभ के साथ जानेंगे। पूजा विधि, मंत्र और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें जानते हैं। भौमवती अमावस्या का महत्व। अमावस्या तिथि को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ और दान से व पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है, मंगलवार की अमावस्या का व्रत करने से आपको हनुमान जी ही नहीं बल्कि सूर्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र, अष्ट वसु, पितर, अश्वनी कुमार और ऋषियों का भी आशीर्वाद मिलता है। आप अपना कर्ज उतारने में सफल होते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन ऋण मोचक मंगल का पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन तर्पण व कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान तर्पण करने से पितरों के प्रसन्न होने की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार की अमावस्या का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन व्रत पूजा से क्या लाभ होता है। भौमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा से संकट दूर होते हैं। श्रद्धालुओं को मनोवांछित सफलता मिलती है। आज के दिन तर्पण से पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भौमवती अमावस्या के दिन पूजा करने से जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उनका मंगल दोष दूर हो जाता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है तथा पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आइए जानते हैं इस साल कब है भौमवती अमावस्या। ये मार्गशीर्ष अमावस्या होगी। साल 2023 की आखिरी अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। मान्यता है इस दिन दान पुण्य करने से पिता प्रसन्न होते हैं। भौमवती अमावस्या के दिन बजरंग बली की पूजा विशेष लाभकारी होती है। जानते हैं इसकी तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को सुबह 5:24 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर होगा। बता दें, भौमवती अमावस्या की तिथि 12 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ पूजन मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से लेकर के 6:09 तक है और प्रातः संध्या 5:41 से लेकर के 7:03 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:34 तक है दोपहर में। और विजय मुहूर्त 1:57 से लेकर 2:39 तक है दोपहर के। और गोधूली मुहूर्त 5:22 से लेकर के 5:49 तक है शाम के। स्याह संध्या समय है 5:24 से 6:46 तक शाम की। और अमृत काल है 2:36 को 13 दिसंबर से
लेकर के 4:09 तक 13 दिसंबर के। और आप जानते हैं स्नान दान व तर्पण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। भौमवती अमावस्या के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से लेकर के सुबह के 6:43 तक है। इसके बाद तर्पण का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 11:54 से लेकर के दोपहर के 12:35 तक। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र। 12 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या वाले दिन घृत योग और अनुराधा नक्षत्र है। उस दिन घृत योग प्रातः काल से लेकर शाम के 6:52 तक है। उसके बाद से शूल योग प्रारंभ होगा। उस दिन अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल से 11:57 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। और अब जानते हैं भौमवती अमावस्या पर कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। भौमवती अमावस्या के दिन इन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य मेव नमो नमः। और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पितृभ्यः नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। इन मंत्रों का जाप भौमवती अमावस्या के दिन पूजा के समय जरूर करें। और अब जानते हैं भौमवती अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए और इस दिन कौन सी सावधानी रखनी जरूरी होती है। जानते हैं कि भौमवती अमावस्या पर क्या करें। अमावस्या को दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। कर्ज बढ़ जाने पर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ स्वयं करें या किसी युवा ब्राह्मण सन्यासी से कराएं। और ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ फल प्रदान करता है। अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्यः नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। इन कामों के साथ ही इस दिन कोई यदि रोग है तो रोग होने पर गुड़ व आटा का दान करें। इस दिन पितृ सूक्त तथा पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति हेतु रेवड़ी को मीठे जल में प्रवाहित करें। घर में कलेश हो तो शांति हेतु जल में लाल मसूर बहाएं। अमावस्या के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और किसी तालाब में मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा और धन लाभ होगा। यदि आप ये काम घर के बच्चे से करवाते हैं तो आपके लिए यह और भी फलदायक सिद्ध होगा।
इसके साथ ही इस दिन सुबह समय पर उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी का पाठ करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन घर में पूजा करने के अलावा आप मंदिर जाएं और अन्न का दान करें। अन्न दान को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है और यदि इस कार्य को अमावस्या के दिन किया जाए तो ये और भी शुभ होता है। इसलिए इस दिन अन्न का दान जरूर करें और इस दिन शनिदेव को तेल का दान करें। साथ में आप काली उड़द और लोहा भी दान कर सकते हैं। ये थे भौमवती अमावस्या पर वो कार्य जिनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं भौमवती अमावस्या पर कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। माना जाता है इस दिन इन कामों को करने से पितर नाराज होते हैं, जिससे हमें कई अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं भौमवती अमावस्या पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले ही बिस्तर से उठ जाएं। इस दिन देर तक सोने से बचें। सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें, फिर इस पानी से स्नान करें। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस माह में पड़ने वाली इस अमावस्या को भूतरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि अमावस्या की इस रात में किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। खास तौर पर रात में शमशान या उसके आसपास जाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक ऐसा न करने से जन्म लेने वाली संतान का जीवन कष्टों और संघर्षों में बीतता है। इसीलिए अमावस्या तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित तिथि माना गया है। ऐसे में परिवार वालों को खास तौर पर इस तिथि पर घर में किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। माना जाता है इस दिन यदि किसी घर परिवार में वाद विवाद होता है तो उनके पितरों को दुख पहुंचता है, जिससे घर परिवार पर पितरों की कृपा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। माना जाता है कि अमावस्या की तिथियों पर किसी भी तरह का नशा करने से बचना चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पितर नाराज तो होते ही हैं, वहीं इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अमावस्या तिथि पर किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक भोजन करने से बचें। इसके साथ ही अमावस्या के दिन बाल नाखून आदि काटने या कटवाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर दोष लगता है। इस दिन शुभ कार्यों को टालना ही बेहतर माना गया है। वहीं माना जाता है इस दिन पर घर में ही रहें तो अच्छा है। इस दिन किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। खास तौर पर शुभ कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राएं इस तिथि पर नहीं करना चाहिए। बेहद ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा कोशिश करें कि इस दिन घर से बाहर किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए ना निकले। माना जाता है कि अमावस्या पर भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इसकी वजह से हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर शमशान की तरफ तो कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। और अब जान लेते हैं भौमवती अमावस्या पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। भौमवती अमावस्या पर सुबह के समय
सूर्य उदय होने के पहले उठने का प्रयास करें। इस दिन घर के दक्षिण भाग में पितरों की फोटो या तस्वीर पर माला या सुगंधित पुष्प अवश्य अर्पण करें। इसके साथ इस दिन घर में तामसिक चीज़ों जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर में शाम के समय हर कमरे में रोशनी अवश्य करें। इसके साथ इस दिन घर पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। तो ये थी भौमवती अमावस्या पर की जाने वाली सावधानियाँ। आप सभी पर हनुमान जी के सही सभी देवों का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ इस पोस्ट से हम आपसे अब आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।